हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, आज इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑफिशियल चैनल पे तहसीलदार के मॉडल पेपर जो हैं वो मैंने आप लोगों को वेबसाइट पे भी पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को दिखाना शुरू कर दिए हैं ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो प्रॉपर हो सके। ये बात फाइनल है कि किसी को भी अभी एग्जैक्ट जो पैटर्न है तहसीलदार के पेपर का वो इंग्लिश का नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने सिलेबस दिया है उस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह डेली इस चैनल पे एक मॉडल पेपर जिसको मॉक टेस्ट कहते हैं आप यहाँ पे अपलोड होगा और वो आप लोगों को सॉल्व भी करके दिखाया जाएगा। कोशिश मेरी ये होगी कि वेबसाइट पे पहले जो है वो अनसॉल्व्ड पेपर अपलोड कर दिया करूं, जैसा कि ये मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे ये देखें, तहसीलदार BS 16 मॉडल पेपर 1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2021, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके मुताबिक यहाँ पे पेपर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे अपलोड कर दिया करूंगा। वो पेपर आप लोगों ने करना है सॉल्व खुद से, पहले खुद से सॉल्व करें। यहाँ पे देखें, ये पेपर यहाँ पे दिया गया है, कंप्लीट 100 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। जब तक इंग्लिश का पेपर नहीं हो जाता, रोजाना यहाँ पे एक मॉडल पेपर तहसीलदार का अपलोड होगा इंग्लिश का, और जब फिर इंग्लिश का पेपर हो जाएगा संडे को, उसके बाद हम जीके का जो पेपर है वो यहाँ पे अपलोड करना डेली स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को, गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि साथ नए आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आज उसमें जो भी सोल्यूशन या डाटा दिया गया हो वो आपको टाइम पे मिल जाए और आप अपने पेपर की तैयारी जो है वो अच्छी तरह से कर सकें। एक बात याद रखें, अगर आप डायरेक्ट ही पेपर के सोल्यूशन पे जाएंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले आप लोग पेपर को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करने के बाद फिर अपने आंसर जो है वो उसको सोल्यूशन शीट जो है, सोल्यूशन जो मैं आप लोगों को सोल्यूशन दे रहा हूं उसके साथ मैच करें। उसके साथ आप मैच करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपकी तैयारी हो रही है। और इन ये जो मॉडल पेपर हैं इनसे आप लोगों को एक पेपर का पैटर्न समझ आ जाएगा कि किस तरह का पेपर है और बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसमें वो सारा सिलेबस दे दिया गया जो PPSC ने अपनी प्रेस रिलीज में दिया था। तो चलिए इसको पेपर को आज सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे वेबसाइट पे मार्क नहीं किया जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ PDF की फाइल। ये सारी सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन के एंड पे जब 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे 100 के बाद यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसके नीचे वो आप लोग जब ये 100 क्वेश्चन करेंगे तो नीचे उसका सोल्यूशन देखकर कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आज जो पहला मॉडल पेपर है इंग्लिश का, इसको सॉल्व करते हैं। जी, तहसीलदार मॉडल पेपर 1 इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन, जो PPSC ने सिलेबस दिया उसके हिसाब से हमने किया है। इंशाल्लाह कोशिश की है कि आप लोगों को जिस तरह का PPSC का पेपर आएगा सेम उस तरह का पेपर बना के दिया जाए और आपकी तैयारी जो है वो अच्छी करवाई जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कि जो अपोजिट वर्ड्स हैं, मीनिंग में अपोजिट हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहला वर्ड है जी एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है बनाओ, सजावट वगैरह करना, रास्ता करना, किसी चीज को और ज्यादा खूबसूरत बनाना। अब आपने क्या करना है, जो ऑप्शंस दी गई हों उन ऑप्शंस के मीनिंग्स देखने हैं कि क्या क्या है और इनमें से कौन से इनके अपोजिट हैं, कौन सा मीनिंग इसके सेम है या अपोजिट है। यहाँ पे क्योंकि हमने अपोजिट सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे अपोजिट सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले है पेरिश। पेरिश का मतलब होता है अचानक से खत्म हो जाना या डाई हो जाना, अचानक से खत्म हो जाना। दूसरा वर्ड है डिसआर्म। डिसआर्म का मतलब है किसी से आर्म्स वगैरह जो है वो अलग कर देना या ले लेना, किसी फोर्स से, किसी आदमी से
ये असला वगैरह जो है वो ले लेना या अलहदा कर देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अडॉन। अडॉन का मतलब भी यही होता है कि सजावट वगैरह करना, खूबसूरत बनाना और ज्यादा खूबसूरत बनाना। अब उससे नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है वो है डिसफिगर। डिसफिगर का मतलब होता है बिगाड़ना, मतलब जो खूबसूरती पहले से हो उसको खराब करना, उसकी डेकोरेशन को खराब करना। तो हमने क्योंकि अपोजिट सेलेक्ट करना है, इम्बेलिश जो है वो सजावट करना, खूबसूरत बनाना है, तो इसका अपोजिट जो होगा डी ऑप्शन होगी। डी ऑप्शन है डिसफिगर। यहाँ पे मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा और ये आप लोगों को शीट भी इंशाल्लाह मिल जाएगी सोल्यूशन, लेकिन पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। दूसरा है जी स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि जिसमें कोई हरकत ना हो, साकन हो, शोइंग नो मूवमेंट, जो रुका हुआ हो। अब इसकी ऑप्शन जो दी गई हैं उसमें है, पहला है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब भी यही होता है कि उसमें मूवमेंट ना हो, नो मूवमेंट वगैरह। प्रोग्रेस होता है जो तरक्की कर रहा हो, जो ऊपर को बढ़ रहा हो। आगे सी ऑप्शन है मोबाइल। मोबाइल का मतलब है मुतहरक, जो हरकत कर सकता हो। उसके बाद है एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब है किसी लिक्विड चीज में बुलबुले वगैरह उठना, लिक्विड चीज में बुलबुले वगैरह उठना। अब इनमें से आपने कंपेयर करना है कि स्टैग्नेंट का अपोजिट कौन सा है। स्टैग्नेंट का मीनिंग बताया था कि जिसमें कोई हरकत ना हो, नो मूवमेंट। और यहाँ पे मुतहरक कौन सी है, इसके अपोजिट कौन सी है जिसमें मूवमेंट हो, वो ऑप्शन है मोबाइल। तो इसका राइट आंसर जो है वो मोबाइल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का हमने एंटोनिम सेलेक्ट करना है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि करेक्टरिस्टिक में डिसिमिलर होना, मतलब मुख्तलिफ होना करेक्टरिस्टिक में। उसमें ऑप्शन ये दी गई हैं कि कलरफुल। कलरफुल तो इसका नहीं हो सकता क्योंकि करेक्टरिस्टिक में डिसिमिलर होना अलग चीज है। उसके बाद है डिफरेंट। डिफरेंट भी ये मीनिंग में मुख्तलिफ होना है, लेकिन करेक्टरिस्टिक का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है जी सिमिलर। सिमिलर का मतलब सेम होना, एक जैसे होना। और होमोजीनियस का मतलब नेक्स्ट डी ऑप्शन है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है करेक्टरिस्टिक में एक जैसे होना। तो हेट्रोजीनियस का मतलब था कि करेक्टरिस्टिक्स में मुख्तलिफ होना, और होमोजीनियस का मतलब है करेक्टरिस्टिक्स में सेम होना। तो इसका राइट आंसर जो है वो मुतजाद जो है, इसका एंटोनिम वो होमोजीनियस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है काइथ। काइथ का मतलब है कोई करीबी दोस्त होना या करीबी रिश्तेदार होना। इसमें ऑप्शन जो दी गई हैं, पहली ऑप्शन है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब जिसको आप ना जानते हो, जिसको आप जानते ना हो, कोई रिलेशन ना हो जिसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है जी आउटफिट। आउटफिट क्या होता है, ड्रेस वगैरह को, कपड़ों वगैरह को कहते हैं। उसके बाद है सन। सन का मतलब है बेटा। कई का मतलब मैंने बताया था कि करीबी रिश्तेदार को, करीबी दोस्त। और यहाँ पे सी सन, सन का मतलब बेटा। डी जो ऑप्शन है, डी का मतलब है रिलेटिव, मतलब रिश्तेदार वगैरह। तो आपने ये कंपेयर करना है कि इसका अपोजिट वर्ड जो है वो कौन सा है। जो वर्ड है का इसका मतलब बताया था कि करीबी दोस्त या रिश्तेदार, तो इसका अपोजिट होगा वो जिसको आप जानते नहीं है, यानी कि स्ट्रेंजर। तो इसका राइट आंसर स्ट्रेंजर होगा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जकोस। जकोस जो है इसका मतलब होता है शोक चंचल या काजिंग लाफ, के दूसरों को हंसाने वाला, खुश होने वाला। इसकी जो ऑप्शन दी गई हैं, ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन है डिसीज, बीमारी ज़दा। ये तो इसका मतलब बीमारी ज़दा। और बी ऑप्शन है प्लेफुल, ये भी शोक चंचल मतलब खुश करने वाला। सी है डल। डल का मतलब सुस्त सोना या किसी चीज में इंटरेस्ट वगैरह का ना लेना। उसके बाद डी है ह्यूमरस, कॉजिंग लाफ्टर। मतलब कि ह्यूमरस का मतलब भी वही है कि शोक चंचल या खुशी पैदा करना, हंसाने वाला। अब हमने देखना है जकोस का अपोजिट क्या है, एंटोनिम क्या है। यहाँ पे डिसीजेज भी नहीं हो सकता, प्लेफुल भी नहीं हो सकता, यहाँ पे डल जो वर्ड है ये हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डल है। अब नेक्स्ट आ जाए कॉलम। कॉलम
जो है पहले ही, बल्कि यहाँ पे आप साइनोनिम आ गए हैं, ये यहाँ पे चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पे 6 क्वेश्चन से हमारे साइनोनिम स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड जो है वो कॉलम। कॉलम का मतलब होता है फीलिंग डाउटफुल, अनसर्टनिटी होना, कश्मोकश में होना। और इसकी ऑप्शन है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी वगैरह, ये तो नहीं हो सकता क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक। उसके बाद है आल्टरकेशन, बी ऑप्शन। आल्टरकेशन का मतलब होता है कोई आर्गू ढूंढना, झगड़े वगैरह के लिए, बहस के लिए, इस तरह डिसएग्रीमेंट करना, मतलब किसी की बात पे आपको हर टाइम डिसएग्री ही करना, कोई उसकी उसमें से क्या कहते हैं कीड़े निकालना, बहस के लिए कोई आर्गू, कोई पॉइंट ढूंढना। उसके बाद नेक्स्ट सी ऑप्शन है स्क्रपल। स्क्रपल का मतलब भी वही होता है फीलिंग डाउट या हेजिटेशन, कश्मोकश में होना। उसके बाद डी ऑप्शन है, डी क्राइसिस, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर जो है वो मैंने बताया सी। सी का और कलम का सेम मीनिंग है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, तो इसका राइट आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रूथफुल, मतलब फ्रैंक होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला, या स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना। अब इसकी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एंक्शियस है। एंक्शियस तो नहीं हो सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कैंडिड में का जो सिनोनिम है सेम, मतलब एंक्शियस तो नहीं हो सकता। एंक्शियस तो पहले मतलब परेशान है इसका। बी ऑप्शन है फ्रैंक। सी ऑप्शन है, फ्रैंक का मतलब हो सकता है कैंडिड, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सी ऑप्शन है एक्सपीरियंस। डी एक्सपीरियंस का मतलब तजर्बाकार। और जो डी ऑप्शन है, डी है सिक्रेटिव, मतलब सिक्रेटिव का मतलब है कि नॉट टू डिस्क्लोज, कोई चीज की फैक्ट्स जो है उसको डिस्क्लोज ना करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। ये लोग, आप लोगों ने तैयारी इस तरह से करनी है कि आपने सारे वर्ड्स के मीनिंग चेक करने हैं, ताकि आपको पता हो एग्जैक्ट। अगर आप जस्ट आंसर देखेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो नहीं होगी। उसके बाद है हॉटी। हॉटी का जो मतलब है वो है मगरूर होना, प्राउडी होना, तकब्बुर में होना। इसका ऑप्शन जो दी गई है वो कैजुअल है। कैजुअल तो नहीं हो सकता। केयरलेस है। केयरलेस जो है बेफिक्र, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट सी ऑप्शन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता। डी की ऑप्शन है प्राउड, गरूर, मुतकब्बिर, ये इसका राइट आंसर है प्राउड, डी ऑप्शन। मैं साथ साथ मार्क इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डोसाइल। डोसाइल होता है शाइस्ता होना, रेडी टू एक्सेप्ट, मतलब कोई चेंजेस जो उसको एक्सेप्ट कर लेना, जो इंस्ट्रक्शंस हो उसको फॉलो कर लेना, डोसाइल। इसकी ऑप्शन हैं जी स्टबन। स्टबन का मतलब होता है डिटर्मिनेंट होना, किसी में हौसला या पुरज़म होना। बी ऑप्शन है स्टूपिड, बेवकूफ। सी ऑप्शन है जेंटल, शरीफ। और डी ऑप्शन है वेग, यानी कि अनसर्टन, जिसका अनक्लियर, जिसको जिससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता हो कि ये कुछ भी कर सकता है, जिसकी करेक्टर जो है वो क्लियर ना हो। अब इसमें डोसाइल जो है उसका मैंने बताया था कि शाइस्ता, शरीफ, जिस जो जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं वो उसको एक्सेप्ट करने वाला। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, जेंटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सैटेलाइट। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे, इसका राइट आंसर मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पे, असर वाइल अटेंडेंट। क्योंकि जेम का मतलब स्टोन होता है, रूल्स जो हैं वो रूल्स होते हैं, और स्पार्कलिंग चमकता हुआ। तो इसका राइट आंसर असर वाइल अटेंडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे हमारे पास टेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। टेंसेस के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह। तो
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ओवर रिसेंट ईयर्स मैनी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन एंड वुमेन ब्लैंक देयर जॉब्स ब्लैंक स्पेस देयर जॉब्स इन द पोट्री ट्रेड इन द यूके व्हाट ग्रेजुअली इंग्लिश पोर्सलेन ब्लैंक स्पेस इट्स रेपुटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, विल हैव लॉस्ट, विल अगेन रीगेन, had been losing, had regain, lost, regain, have lost, is regain। तो ये आपने देखना है इसको कि ये कौन सा सेंटेंस बनता है, कौन सा टेंस बनता है। ओवर रिसेंट ईयर्स, कुछ सालों से, मैनी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन एंड वुमेन, क्या किया है उन्होंने, वो अपनी जॉब जो है वो लॉस कर दी हैं। तो इसका जो राइट आंसर ये कौन सा टेंस बनता है, ये बनता है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाना है, हैव लॉस्ट। हैव लॉस्ट वाला कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट आपने देखना है, बट ग्रेजुअली इंग्लिश प्रोक्लेम इट्स रेपुटेशन, रिगार्ड यहाँ पे आ जाएगा इज रीगेनिंग। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे हैव लॉस्ट और यहाँ पे इज रीगेनिंग इट्स रेपुटेशन आ जाएगा, ये इसकी डी ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद राइट क्वेश्चन नंबर 12 है, आफ्टर शी ब्लैंक टू टर्न अप फॉर आवर अपॉइंटमेंट फॉर द थर्ड टाइम आई टू मीट हर अगेन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसको आपने चेक करना है कि टेंस कौन सा है। आफ्टर शी टू टर्न अप फॉर आवर अपॉइंटमेंट फॉर द थर्ड टाइम, मतलब कि वो पहले 3 टाइम आ चुकी है, पहले 3 टाइम वो आ चुकी है, उसमें चौथी बार जो है वो रिफ्यूज हुई है। अब इसमें आपने देखना है कि कौन सा टेंस बनता है। इसमें आपने चारों ऑप्शन को देखना है। इज फेलिंग, आफ्टर शी इज फेलिंग, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद आया जी आफ्टर शी हैज फेल्ड, ये भी नहीं हो सकता। आफ्टर शी वाज फेलिंग भी नहीं हो सकता। आफ्टर शी हैड फेल्ड, क्यों, तीन बार फेल होने के बाद अपॉइंटमेंट जो है, डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पे हैड फेल्ड आ जाएगा, और दूसरा आई रिफ्यूज टू मीट हर अगेन, और यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अभी हम 12 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, तो मैं आपको जल्दी जल्दी इसके आंसर करवाता जाता हूँ। 13 है, सिंस आई टुक पार्ट इन माई फर्स्ट डिबेटिंग मैच आई ए मेंबर ऑफ द डिबेटिंग क्लब विच आई मोस्ट वीकेंड्स। तो इसमें आएगा जी, इसकी ऑप्शन देखें, विल हैव बीन, have attended, will have been attend, will be। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी आएगा, ये मैं इसको बी को मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाएं, बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century द पोटैटो द स्टेपल फूड इन द आयरलैंड इन 1854 a disease which resulted in widespread starvation। तो यहाँ पे इसका 14 का जो राइट आंसर है वो होगा, इसकी ऑप्शन चेक करते हैं, वाज बिकमिंग, हैज स्ट्रक, विल बिकम, वाज गोइंग टू स्ट्रक, हैड बिकम। इसका राइट आंसर जो है वो सी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। The origin of domestic poultry uncertain, but experts believe that some breeds are descended from the Indian jungle fowl which still in India today। इसकी ऑप्शन देखते हैं, are going to be, will exist, had been, will have existed, were had been existing, are exist। ये आपने यहाँ पे लगाना है are exist। इसकी जो ऑप्शन है डी, ये करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद आ जाए जी, यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पे आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्पीक स्पेनिश। यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे कोई यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे आर्टिकल यूज होता है। ए कहाँ पे यूज होता है, ए एन डी कहाँ पे यूज होता है। ए होता है किसी सिंगुलर चीजों के लिए, और
ये भी आपने देखना, ध्यान रखना है कि वो चीज़ वावल अल्फाज से स्टार्ट ना हो रही हो। उसके बाद दी जो है वो स्पेसिफिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप ए एन दी का जो आर्टिकल है, ये शायद मैंने लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड किया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका, क्योंकि स्पेनिश जो है ये कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, अगर स्पेसिफिक वो वही तो एक लैंग्वेज है, अगर कोई स्पेसिफिक के बारे में बात की जाती तो यहाँ पे दी होता है या कुछ होता है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो नो आर्टिकल है। मैं जल्दी जल्दी इसको करवाता हूँ। शी वांट्स टू बिकम, ये वावल फाज है, इंजीनियर, ए आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए एन इंजीनियर आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। उसके बाद है आई सा वन नाइट मैन। यहाँ पे आपने देखना है अगर आप वावल अल्फाज को देखें, ए आई ओ यू, यहाँ पे ओ से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी एक और शरत है, आप अगर उर्दू में देखें तो वो अलमद्दा या अलिफ से स्टार्ट हो रहा हो। क्या वन जो है वो अलमद्दा से स्टार्ट होता है या वन अलिफ से? नहीं, ये तो वाव से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसके पास इसके साथ एन नहीं बल्कि ए लगेगा। इसका राइट आंसर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, स्प्रिंग इज बेस्ट सीजन ऑफ ईयर। स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। ये स्पेसिफिक चीज के बारे में आ गया है कि इस साल का जो स्प्रिंग सीजन है वो बेस्ट सीजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑल द बुक्स ऑन टॉप ऑफ द शेल्फ बिलोंग्स टू मी। तो इसका भी जो राइट आंसर है, एक मिनट इसकी ऑप्शन देखते हैं। हाँ जी, इसका जी राइट आंसर जो है वो भी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है दी और बी सी डी। यहाँ पे भी इसकी ऑप्शन जो है वो दी आएगी। दी फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी नफीसा। यहाँ पे हमारे पास अभी प्रेपोजिशन स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 से प्रेपोजिशन स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने पूरा कोर्स जो सिलेबस उन्होंने दिया है पैटर्न, वो सारा इनकैटर किया है पेपर में, और इंशाल्लाह बाकी जो मॉडल पेपर्स आएंगे उनमें भी सारा इनकैटर किया होगा। यहाँ पे प्रेपोजिशन स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 21 से। नफीसा इज अफ्रेड स्पाइडर्स। यहाँ पे आपने देखना है कि नफीसा किससे डरती है। अफ्रेड के साथ कौन सी यहाँ पे प्रेपोजिशन लगती है? अफ्रेड के साथ लगेगा अफ्रेड ऑफ। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑफ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर आएगा टू हार्ट। उसके बाद आएगा जी, शी सफर्स फ्रॉम हार्ट डिसीजेज। ये वो फ्रॉम हार्ट डिसीजेज आएगा यहाँ पे। उसके बाद जी, द टीचर सेट सम होमवर्क द एंड ऑफ द लेसन। द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन। वी अराइव्ड एट द स्टेशन एंड आर लेट। यहाँ पे भी एट आएगा। यहाँ पे आया जी, ही वांटेड टू इम्प्रूव हिज पियानो प्लेइंग, ही वांटेड टू विन द कंपनी बिकॉज ही वांटेड टू। यहाँ पे अब कंजक्शन स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पे प्रेपोजिशन खत्म हो गए, यहाँ पे कंजक्शन का इस्तेमाल शुरू हो गया। पेपर में कंजक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई एम गुड एट इंग्लिश ब्लैंक, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एमी। कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूं लेकिन मैं एमी की मदद जो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे नेगेशन के लिए बट यूज होगा क्वेश्चन नंबर 27 में। यहाँ पे बट जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कांट वॉक, ही फेल ऑफ द चेयर, हर्ट हिज फुट, ही हैज a lot of time to read। अब इसको आपने सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ना है। he can't walk because he fell off the chair and hurt his foot। वो चल नहीं सकता क्योंकि वो चेयर से गिरा और उसके पांव पे जख्म आ गया या जख्मी हो गया। and hurt his foot, so he has lot of time to
रीड, और उसके पास काफी टाइम है पढ़ने के लिए। तो इसकी कौन सी ऑप्शन आई? ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट संडे वाज माय मम्स बर्थडे, आई वांटेड टू बाय ए प्रेजेंट फॉर हर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ऑप्शन है जी बर्थडे, सो आई वांटेड, इसकी पहली ऑप्शन जो है वही आएगी इसका राइट आंसर। सो आई वांटेड टू बाय ए प्रेजेंट फॉर हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आई वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, द शॉप्स वर क्लोज्ड। यहाँ पे भी निगेशन का इस्तेमाल होगा कि मैं शॉपिंग सेंटर गया लेकिन दुकानें जो हैं वो क्लोज हो चुकी। तो यहाँ भी निगेशन के लिए बट का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे अब पंक्चुएशन का इस्तेमाल आ गया। पंक्चुएशन का इस्तेमाल लाजमी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, माई आंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पंक्चुएशन के हिसाब से वो सिलेक्ट करनी है। माई आंट हु लिव्स इन मुंबई इज अ डॉक्टर। माई आंट, नेक्स्ट कोमा है, हु लिव्स इन मुंबई, कोमा है, इज अ डॉक्टर। उसके बाद है माई आंट हु कोमा हु लिव्स इन मुंबई इज अ डॉक्टर। माई आंट हु लिव्स इन मुंबई इज द डॉक्टर। तो इसमें आपने देखना है कि कहाँ पे कॉमा आना चाहिए। आपको पंक्चुएशन का इस्तेमाल पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कॉमा आना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे सेमी कॉलन। तो इसकी राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, माई आंट कॉमा हु लिव्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहती है, इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आ गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन। आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन। यहाँ पे आई मेट अ ब्यूटीफुल कॉमा यूरोपियन वुमन, कभी ये तो आई मेट अ ब्यूटीफुल, ये तो पूरा सेंटेंस ही नहीं बनता। तो इसलिए इसकी बाकी ऑप्शन भी देख लें, लेकिन जो इसका राइट आंसर यहीं पे हमें मिल जाता है, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, she will get you a new pair of jeans on your birthday। यहाँ पे आपने मिक्स सेंटेंसेस आ गए हैं, वर्ब्स का इस्तेमाल आ गया है। ये आपने देखना है यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो आपने ये देखना है कि शी विल, यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सी हैं। शी विल गो, विल के साथ कभी गॉट आएगा नहीं आएगा, गॉटन आएगा नहीं आएगा, विल के साथ गेट लगेगा। यहाँ पे इसकी राइट आंसर जो है वो गेट है। यू ए न्यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन योर बर्थडे, के हमारी बर्थडे पे नया जीन्स का लेकर देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नेवर ब्लैंक्स यूज टू मिस माई ड्राइंग क्लासेस इन स्कूल। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि मैंने कभी स्कूल में अपनी ड्राइंग की क्लासेस जो है वो मिस नहीं की। तो ये क्या है, ये पास्ट सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे यूज लगाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, दी वाइन ब्लो हैविली यस्टरडे। हवा जो है वो चल रही थी, कल चल रही थी। तो ये कौन सा सेंटेंस बनता है, पास्ट कंटिन्यूस बनता है। तो यहाँ पे आपने लगाना है आईएनजी वाली फॉर्म, और पास्ट टेंस में वाज ब्लोइंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पे हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको रूल जो है वो यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा, रूल्स के लिए अलग से वीडियो है कि पैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस आपने कैसे करने हैं, और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करने हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट कैसे करने हैं, वो भी सारा कुछ वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, वो वहां से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर बताऊंगा पेपर इसके क्वेश्चन के। दे आर नॉट मेट बाई देम, दे आर नॉट मीटिंग अस का जो पैसिव वॉइस है उसका वो बनता है, वी आर नॉट बीइंग मेट बाई देम। वी आर नॉट बीइंग मेट बाई देम, ये बी ऑप्शन है।
उसके बाद है दी फर्स्ट डिस्ट्रॉयड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। इसका एक्सपेंसिव प्रोडक्ट डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। यहाँ पे आपने देखना है, और इसकी जो ऑप्शन बी है ये आप इस पे जरा गौर करें। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज ए गट फीलिंग दैट इज ब्रदर मे बी कीपिंग ए सीक्रेट। इसका जो राइट आंसर है वो ही हैज ए गट फीलिंग दैट ए सीक्रेट मे बी बीइंग केप्ट बाय हिज ब्रदर। तो इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है यही एक्यूरेट ऑप्शन है, इसी पे आप नजर दौड़ाएं, इसी को मार्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शी हैज preserved all the old letters of her dead lovers। यहां पे आप इसको जरा कन्वर्ट करें, all the old letters of her dead lover have been preserved by her। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यही करेक्ट ऑप्शन है, इसी को मार्क कर देते हैं। उसके बाद है जी, if you are doing something important you are working to make change happen। यहाँ पे इसकी फर्स्ट देखते हैं, इफ समथिंग इम्पोर्टेंट इज बीइंग डन, वर्क इज बीइंग डन टू मेक चेंज हैपन। ये इसकी फर्स्ट ऑप्शन जो है यही इसकी भी करेक्ट है, इसको ही मार्क करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू होती है। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस स्टेटमेंट के को आप एक वर्ड से रिप्लेस करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि वो स्टेटमेंट में डेफिनेशन लिखी होगी किसी एक ऐसे वर्ड की, जो आपने उन चार ऑप्शन में से वो वर्ड जो है वो सर्च आउट करना है और मार्क करना है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लव फॉर ए प्लेस इज कॉल्ड। किसी जगह के लिए जो गहरी मोहब्बत की सेंस है उसको क्या क्या बोलते हैं। पहली ऑप्शन है ऑटोफिलिया, ऑस्ट्रोफिलिया। थर्ड ऑप्शन है जी क्लिनोफिलिया, और डी ऑप्शन है जी टोपोफिलिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो टोपोफिलिया है। ये आप इसकी गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद है, ए पर्सन हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट एंड ऑर्डर इज कॉल्ड एलाइनेट, अनार्चिस्ट, इनहिलेट, एवियरी। तो इसकी जो राइट आंसर है अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का मतलब होता है जो दंगा फसाद करने वाले हों, जो गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह को ना मान, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने वाले। उसके बाद है स्वेयरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, इमेजिनरी, स्पेकुलेटिव, स्कर्लियस और sarcastic। तो इसका राइट आंसर जो है वो sarcastic है, जिसका मतलब एक्सट्रीमली अटेंटिव होता है टू वर्ड डूइंग रॉन्ग केयरफुली। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है। अब नेक्स्ट आ जाए जी, वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम। द वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम इज कॉल्ड एपिथेट, एपिग्राफ, सोलिलोक्यू। उसके बाद है एपिथेफ। इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, एपिथेफ। उसके बाद है जी वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। कहते हैं कि वो जो अपने मजहब का सहारा छोड़ देता है उसको क्या कहते हैं, या मजहब से सपोर्ट वगैरह खत्म कर देता है उसको क्या कहते हैं। इसका है जी अपोस्टेट। इसका पहला ही वर्ड है ये, इसको मार्क कर देते हैं, यही राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग की एरर्स यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड जो है स्पेलिंग की एरर्स स्टार्ट हो रही है। फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। जो गलत स्पेलिंग लिखे गए हैं उसको सिलेक्ट करें। पहला क्वेश्चन है जी इम्पेरेटिव, इलिसिट, इमिनेंट, इमेच्योर। यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है, अगर आपको रॉन्ग स्पेलिंग वाला वर्ड ना मिले तो आपने फिर करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड सिलेक्ट करने हैं। जो करेक्ट होते जाएं उनको ओके करें, मतलब
आपका वो स्पेलिंग जो करेक्ट है वो तो आपका आंसर नहीं है, जो एक बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। ये इसका राइट आंसर बी। उसके बाद है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। पहला क्वेश्चन है जी कमेटी, 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 कमेटी। यहाँ पे स्पेलिंग इनके डिफरेंट दिए गए हैं, तो इसमें आपने देखना है कि जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड जो है वो कौन सा है। पहले में क्या है, COMMITTE, यहाँ पे एक M मिसिंग है कमेटी का। दूसरे का है COMMITEE, यहाँ पे एक T मिसिंग है। यहाँ पे है COMMITTEE। ये करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है जी, हमारे पास फ्रेजेस स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे फर्स्ट है जी वर्ड, इसका आपने रिलेशन बताना है कि इसका इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो एनालॉजी स्टार्ट हो रही है, बल्कि मैं फ्रेजेस कह रहा हूँ, फ्रेजेस से नेक्स्ट है ये हमारे पास एनालॉजी स्टार्ट हो रही है कि आपने सेम एनालॉजी पे इसकी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। जो एनालॉजी क्वेश्चन में बन रही हो वही आपने नीचे बताना है कि कौन से में बन रही है। पहली ऑप्शन है जी बर्ड नेस्ट। बर्ड नेस्ट का क्या एनालॉजी बनी है कि नेस्ट के अंदर बर्ड रहता है, परिंदे जो हैं वो घोंसले में रहते हैं। तो ये आपने देखना है। पहला है जी ऑप्शन हॉर्स, हॉर्स का है यहाँ पे फार्म। दूसरा बी ऑप्शन है स्क्विरल ट्री। सी ऑप्शन है बीवर डैम। फोर्थ जो ऑप्शन है ये है किचन, कैट किचन। यहाँ पे इसकी जो सी ऑप्शन है इसको आप जरा नजर बनाएं, ये बीवर डैम यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर हॉस्पिटल। पहली ऑप्शन है स्पेक्टेटर क्रिकेट। बी ऑप्शन है डियर फार्म। सी ऑप्शन है प्रोफेसर कॉलेज। डी ऑप्शन है क्रिमिनल जेल। तो इसकी राइट आंसर जो है वो प्रोफेसर कॉलेज, क्योंकि डॉक्टर जो है वो सर्विसेज देता है हॉस्पिटल में और प्रोफेसर जो है वो सर्विसेज देता है कॉलेज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बैडमिंटन शटर क्लॉक। बैडमिंटन जो है वो शटर क्लॉक से खेली जाती है। पहली ऑप्शन है जी विकेट क्रिकेट, स्टिक गोल्फ, ब्रिज बिलियर्ड्स, हॉकी पक। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो हॉकी पक आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 से फ्रेजेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ए स्टूडेंट में वांट टू नो हाउ मैनी स्टेजेस इंसेक्ट्स बिफोर दे बिकम बटरफ्लाईज, के एक जो बटरफ्लाई है एक इंसेक्ट जो है उसको कितनी स्टेजेस से गुजर के वो बटरफ्लाई या तितली बनती है। पहली ऑप्शन है जी मेड अप ऑफ, बिकम ऑफ, गो थ्रू, पुट थ्रू। तो इसका मतलब है कि स्टेजेस से गुजरना है, उसने स्टेजेस से पास करना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा, गो थ्रू, के हाउ मेनी स्टेजेस इंसेक्ट गो थ्रू बिफोर दे बिकम बटरफ्लाईज, के वो लाइफ के कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है बटरफ्लाई बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू योरसेल्फ देयर इज नथिंग इन विच यू कैन नॉट सक्सीड, if you trust off, if you black out, if you bring in, if you believe in yourself। यहाँ पे राइट आंसर जो है believe in yourself, अपने ऊपर यकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है I think he will not be able to this difficult schedule, get along with, look forward to, keep up with, keep on। तो इसका राइट आंसर जो है वो कीप अप विद है कि वो अपने साथ ये टफ शेड्यूल जो है नहीं रख सके, मुश्किल शेड्यूल मैं नहीं रख सकता, मैं नहीं रख सकूंगा। तो ये इसकी सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ स्टॉर्म एंड द हैवी रेन द फ्लाइट्स वर कॉल्ड आउट, चेक्ड आउट, कैरीड आउट, कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कि कैंसिल हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर जो 55 है, हाँ एक आपका रहता है यहाँ पे, दिस इनकरेजिंग एक्सप्लेनेशन हैज गिवन हिम द will to with his duties with great deal of enthusiasm, call in, catch up with, carry on, call up। तो इसका जो राइट आंसर है कैरी ऑन है। they will to carry on with his duties with great deal of enthusiasm।
यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास इडियम स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। यहाँ पे इडियम का इस्तेमाल आ गया। We talked over the matter for an hour but without any result। यहाँ पे ऑप्शन जो दी गई हैं वो इसमें वर्ड जो है वो ये टाक्ड ओवर जो है इसको मार्क करना चाहिए था। इसका आपने हमने इडियम बताना है। यहाँ पे टाक्ड ओवर का है डिस्कस, फाउट अबाउट, सर्वे। तो इसका राइट आंसर जो है वो डिस्कस। टाक्ड ओवर मतलब डिस्कस करना, बहस करना, बात करना। नेक्स्ट है जी ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। यहाँ पे आपने कोल्ड ब्लड का बताना है। कोल्ड ब्लड थॉटलेसली, कूली, डेलिबरेटली, अनफीलिंगली। तो इसका राइट आंसर जो है वो अनफीलिंगली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द इंस्पेक्टर वाज कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड को आपने करना है, इसका आपने इडियम जो है वो बताना है। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना, सबूतों के साथ। फाउंड विद हैंड्स टाइड, कॉट विद डर्टी हैंड, कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। यहाँ पे वो जुर्म करते हुए जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आई हैव ए बोन टू पिक विद यू इन दिस मैटर। बोन टू पिक का मतलब होता है कि जी पॉइंट होना, आर्ग्यू के लिए मतलब ऑप्शन होना। यहाँ पे आर्ग्यू की ऑप्शन होना, बहस करना, झगड़ा, गुस्सा करना या इस तरह की ऑप्शन में यहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया है ए बोन टू पिक। इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। इसका यहाँ पे डिजायर तो नहीं हो सकता है, एंग्री, सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो एंग्री। उसके बाद है जी सना स्टूड बाई हर हस्बैंड इन व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है जी यहाँ पे अच्छे और बुरे हालात में। ड्यूरिंग डिप्रेशन, ड्यूरिंग इलनेस, बाई होक और कुक, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होता है कंप्रीहेंशन का। लेकिन इसमें आपने इनको पेपर के सबसे बाद में अटेम्प्ट करना है। पहले आपने सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि ये लेंथी है, पैराग्राफ्स हैं, इनको पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। अगर मैं भी यहाँ पे पढ़ूंगा तो मुझे भी काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ आपको जो राइट आंसर हैं वो ऑप्शन बता दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए। ये पहले आपने खुद से पढ़ लेने हैं, पढ़ के फिर आपने आंसर जो है वो खुद से देने हैं, फिर अपने आंसर को यहाँ पे कंपेयर करना है। इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 61 का एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसमें आपने आ जाना है जी सी ऑप्शन पे। इसका सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। ओनली 1 एंड 3 जो है वो करेक्ट है। उसके बाद आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक का यहाँ पे आ जाएगा जी ब्रिटल। ये आपने पैराग्राफ पढ़ना है तब आपको इन चीजों की समझ आएगी। पैराग्राफ पढ़े बगैर आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। मैंने ये पैराग्राफ पढ़ के ये मार्क किए हैं। मैंने क्योंकि पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, अपने पास मार्क करके रख लिए हैं, अब मैं उस हिसाब से आप लोगों को करवा रहा हूँ। Which of the next question है which of the following statements are false according to the passage। अब wrong statement हमने सर्च आउट करनी है। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ओनली 2, इसको मार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी which organization has quantified the input of plastic waste from land into the ocean as mentioned in the passage। इसका 64 का जो राइट आंसर है वो ए है। ये आप पढ़ेंगे तो ये सेम सेंटेंस जो है वो वहां पे दिया गया है पैराग्राफ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, इसकी ऑप्शन डी करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे इसकी ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 आ जाता है। इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे टेंडेंसी है।
क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाएं। इसका राइट आंसर जो है प्रोलॉग है। ये आपने इन वर्ड्स को कंपेयर करना है, इन वर्ड्स को, ये देखें, जिनके हिसाब से आपने बताना है, एंटोनिम बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऊपर जो क्वेश्चन था उसका भी मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ, अगर नहीं मार्क किया हुआ, यहाँ पे बल्कि बोल्ड किया हुआ है, आपको समझ आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए टॉपिक सेंटेंस इज गिवन द ट्राई चूजिंग द सेंटेंस दैट बेस्ट डेवलप्स और सपोर्ट्स इट। कि उस सेंटेंस को करें जो आपके जो को सिलेक्ट करें जो आपके दिए गए सेंटेंस को बेस्ट सपोर्ट करता हो। ए fireplace should be lined with special fire breaks to prevent heat transfer। तो इसका राइट आंसर जो है, इसकी ऑप्शन को देखते हैं। नॉर्मल ब्रेक्स आर नॉट डेंस एनफ टू विथस्टैंड। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यही आप करेक्ट कर दें। उसके बाद है जी 69, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ यूएस मेडिसिन। इसमें जो ऑप्शन बी है इसको करेक्ट कर देते हैं। पैराग्राफ्स आपने रीड करके ये मार्क करने हैं, आपने ऐसे मार्क नहीं करने, क्योंकि मैंने रीड किया है सारे पैराग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, इफ ए कार सडनली बिगिंस टू स्किड ऑन आइस द ड्राइवर्स इंस्टिंक्टिव रिएक्शन माइट बी द रॉन्ग वन। यहाँ पे मैनी पीपल्स इंस्टिंक्टिवली टर्न द व्हील इन द रॉन्ग डायरेक्शन मेकिंग द स्किड वर्स। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। द लीड इनसाइड द कॉमन पेंसिल, द लेड, जो आपकी जो लेड पेंसिल होती है उसका लेड जो है उसके बारे में बात हो रही है। इनसाइड द कॉमन पेंसिल इज एक्चुअली नॉट ए लेड एट ऑल, कि वो लेड नहीं होता बल्कि वो ग्रेफाइट का बना होता है। जो लेड की बात हो रही है, बल्कि मैं इसको अनमार्क कर देता हूँ। द सब्सटेंस यूज्ड इन द पेंसिल टुडे इज ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का बना होता है, ये लेड नहीं होता। इसका नाम, उसको लेड कहा जाता है लेकिन ये लेड नहीं होता। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट 72 क्वेश्चन। द ग्रीक आइडियल ऑफ द हीरो मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स टुडेज फ्री एजेंट सुपरस्टार। तो इसका जो राइट आंसर है ये, आई थिंक ए सुपरस्टार इज, a superstar is an athlete who commands a great salary based on his individual skills. The Greek values focus on, इसकी जो सी ऑप्शन है, द ग्रीक हीरो वैल्यूड सेल्फ इंटरेस्ट, इसको आप मार्क कर दें, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देयर इज नो इंस्ट्रक्शन बाय द ओल्ड वर्ड इन द मूवमेंट ऑफ फ्लाइट, नो कॉन्शियस लिमिटेशंस बाय द यंग। इसको रीड करें, रीड करने के बाद इसका राइट आंसर जो है वो मार्क करें। ए ऑप्शन जो है ये, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, आपने रीड करना है, रीड करके देखना है कि यही बनता है। मैंने रीड किया हुआ है। उसके बाद पेरेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर चिल्ड्रंस एकेडमिक सक्सेस। 74 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है उसको राइट मार्क करते हैं। आप लोग भी स्टडी करके इसको चेक कीजिएगा। उसके बाद जी 75 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी हम करते हैं मार्क, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी होगी है, डिटेल में बात करने का टाइम नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 है, इसकी ऑप्शन जो डी है इसको हम मार्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 77, मोर एंड मोर पीपल आर ईटिंग ऑर्गेनिकली ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसका राइट आंसर जो है वो हम डी सेलेक्ट करते हैं। फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कंटेन्स मोर विटामिन, मिनरल्स एंड एंजाइम्स देन नॉन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है जी 78,
इसका राइट आंसर जो है हम सी मार्क करते हैं, क्योंकि मैंने रीड की हुई है, मार्क किए हुए हैं, इसलिए आप लोगों ने इसको कंप्लीट पहले पैराग्राफ्स को स्टडी करना है, तब आप लोगों को ये समझ आएगी। 79 जो है यहाँ पे इसकी ऑप्शन ए है। उसके बाद क्वेश्चन है 80 की जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, इसको भी सी को मार्क कर देते हैं, इसका भी सी जो है वो राइट आंसर है। 82 जो है इसका ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद जी फॉर द नई डायरेक्शन आ गया फॉर द टू क्वेश्चन। चूज दिस सेंटेंस दैट डज नॉट सपोर्ट द गिवन टॉपिक सेंटेंस, जो उसको सपोर्ट ना कर रहा हो, दिए गए सेंटेंस को सपोर्ट ना कर रहा हो। इसका 83 का जो राइट आंसर है ए ग्रेट ऑरेटर स्पीकर हु कुड स्वे द पब्लिक, इसकी जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी 2 मार्क हो गया, यहाँ पे ऑप्शन सी को मार्क करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 क्वेश्चन का जो बी पार्ट है ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद आ जाएं जी 85 पे। 85 का क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है उसके बाद 86 पे आ जाएं, इसका 86 का ए ऑप्शन पे आ जाएं, इसका ए जो है वो करेक्ट है। 87 पे आ जाएं, 87 का सॉरी 87 बी ऑप्शन। Unless you answer all of my questions, I can't do anything to help you। जब तक मुझे मेरे सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे मैं आपके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका भी ए ऑप्शन जो है। क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका बी ऑप्शन है। उसके बाद 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन के सी को मार्क कर देते हैं। ये मैंने स्टडी किए हुए हैं, स्टडी करके मार्क किए हैं, इसलिए मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ। आप तो नहीं करेंगे, जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे इसको ऐसे मार्क नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाएं, इसकी ऑप्शन जो है वो डी है। 92 के ऑप्शन डी को मार्क करते हैं। ये पेपर सॉल्व करने में आपको मिनिमम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे 2-2.5 घंटे आपको लग जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपने आंसर्स को जो है वो इन आंसर्स के साथ कंपेयर करें और देखें कि आपके कितने करेक्ट हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और देखें कि आपकी कहाँ पे लॉजिक जो है, जो आपका रूल या इंग्लिश का है, कोई एक्टिव पैसिव वॉइस है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या लॉजिक है, या आपकी कहाँ पे गलती हुई है, किस वजह से हुई है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद 93 क्वेश्चन है, इसके ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, इसकी बी ऑप्शन पे आ जाए। उसके बाद 94 के 95 पे आ जाए, इसकी सी ऑप्शन पे आ जाए, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आ जाए जी 96 के 96 की ए ऑप्शन। उसके बाद 97 क्वेश्चन पे आ जाए, 97 की डी पे आ जाए।
उसके बाद 98 क्वेश्चन के बी पे आ जाएं आप। करेक्ट आंसर पे मैं सिर्फ टिक कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई है, इसलिए अब यहाँ पे एक एक सेंटेंस को पढ़ नहीं रहा, बता नहीं रहा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाएं, 99 पे। इसका जो राइट आंसर है वो ए है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन जो है इसकी ऑप्शन सी जो है, इसको हम मार्क कर देते हैं एज ए करेक्ट आंसर। ये आपकी कंप्लीट जो है वो सॉल्व हो गया आपका पेपर। अब आपने इस सॉल्यूशन को जो देखना है वो आप लोगों को यहाँ पे ये जो पोस्ट है वेबसाइट पे, इसका लिंक मैं आपको वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। ये जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के अगर आप एंड पे आएंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे, तो इसका लिंक यहाँ पे होगा। सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे सी आल्सो से पहले जो है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैं अभी अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन होगा तो यहाँ से आप लोग वो सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, अपने आंसर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। ये 100 क्वेश्चन जो है वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं ये सारे, क्योंकि जब तक आप खुद से सर्च आउट नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो नहीं होगी। तो ये आज का पहला पेपर था, और जब तक पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते, डेली एक यहाँ पे मॉडल पेपर जो है वो अपलोड होगा और उसका सॉल्यूशन भी डेली यहाँ पे आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं नए पेपर के साथ, दूसरे पेपर के साथ। उसको भी हम इंशाल्लाह मैं वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा और आप लोग यहाँ पे भी उसको सॉल्व, उसका सॉल्यूशन जो है वो भी यहाँ से यूट्यूब से देख सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको इस पेपर से, मॉडल पेपर से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा, आपको कुछ भी अंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई जो मैं मॉडल पेपर जो है वो तहसीलदार के हों या किसी और जॉब से रिलेटेड हो, वो अपलोड करूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसके पेपर से पहले देखकर तैयारी कर सकें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.